नमस्कार। किस्से कहानियों के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान आदमी और एक डाकू। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक आदमी परदेश से कमाकर अपने घर लौट रहा था। वह शरीर से ताकतवर और दिमाग से बहुत तेज था। उसके पास परदेश में कमाए रुपयों की पोटली थी जिसे वह बगल में दबाए हुए था। सर्दी का समय था, इसलिए वह कंबल ओढ़कर अपने घर चले जा रहा था। जैसे ही वह सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ तो अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। लुटेरा शरीर से तो उस आदमी से कमजोर था, लेकिन उसके पास बंदूक देखकर यह आदमी डर गया। जब वह आदमी लुटेरे के पास पहुंचा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, वरना गोली मार दूंगा। यह सुनकर उस आदमी ने रुपयों की पोटली लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर पत्नी को क्या कहूँगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने रुपए खर्च कर दिए। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मेरी पत्नी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो वह आदमी फिर बोला, एक काम और कर दो भाई, जिससे पत्नी को यकीन हो जाए कि मुझे लुटेरों ने मिलकर लूटा है, वरना मेरी पत्नी मुझे कायर ही समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में गोलियां चलाकर छेद कर दिए। इसके बाद आदमी ने अपना कुर्ता भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो भाई, ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने लुटेरों से बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां खत्म हो गई हैं, अब मैं और छेद नहीं कर सकता। यह सुनते ही वह आदमी आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और उससे बोला, यही तो मैं चाहता था, तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, लेकिन अब ये खाली है। अब तुम्हारा जोर मुझ पर नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस कर दो। यह सुनते ही लुटेरे की हवा निकल गई और उसने तुरंत पोटली आदमी को थमा दी और वह लुटेरा वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। आज उस आदमी की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अक्ल का ढंग से इस्तेमाल किया। ठीक इसी तरह यदि हमारे सामने भी जीवन में कोई समस्या आए तो मुश्किल हालात में हमें भी अपनी अक्ल का ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि मुसीबतों को आसानी से हराकर आगे बढ़ सकें और अपना काम सफल कर सकें। कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही ले। एक बार आपको पुनः नमस्कार।